वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों यूपी जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूपी जीके का, यूपी में ताप विद्युत गृह कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको देखेंगे कौन कौन से पावर प्लांट यहाँ पे मौजूद हैं जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हैं। और यूपी जीके की संपूर्ण जो क्लासेज है वो इस चैनल पर चल रही हैं, उसको फॉलो करिए। लेखपाल के पूरे 20 नंबर आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। अभी इसके बाद PYQ भी करेंगे और हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे। ये पूरा स्टडी मटेरियल आपको SCS में मिल जाएगा। लेखपाल की पूरी तैयारी के लिए हमारा कोर्स चल रहा है, उसको ज्वाइन करके पूरा सिलेक्शन मटेरियल लेके तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। सब कुछ वहीं मिलेगा, कुछ आपको बाहर से नहीं लेना है। RO UP PCS इनकी भी तैयारी के लिए ग्रुप चल रहे हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो आंवला ताप विद्युत परियोजना देख लेते हैं जो कि बरेली में है। ठीक है, आंवला ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है? बरेली में। और ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना ये रायबरेली में है, दोनों अलग हैं ना। रायबरेली में ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना और बरेली में है आपका आंवला ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, टांडा ताप विद्युत परियोजना की बात करें, ये अम्बेडकर नगर में है। टांडा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है? अम्बेडकर नगर में। राजा ताप विद्युत परियोजना की बात करें, राजा ताप विद्युत परियोजना ये शाहजहांपुर में पड़ती है आपकी। राजा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे? शाहजहांपुर में। टांडा ताप विद्युत परियोजना अम्बेडकर नगर, ऊंचाहार रायबरेली, आंवला बरेली और राजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना ये झांसी में है। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है? झांसी में है आपकी। ओबरा ताप विद्युत परियोजना की बात करें, ये सोनभद्र में है। ओबरा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है? सोनभद्र में। और घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना ये कानपुर में पड़ेगी आपके। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? कानपुर में। ओबरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र, परीक्षा झांसी, राजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर, टांडा अम्बेडकर नगर, ऊंचाहार रायबरेली, आंवला बरेली। औरैया ताप विद्युत परियोजना ये आपका औरैया में है। औरैया ताप विद्युत परियोजना औरैया। सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना की बात करें, ये सोनभद्र में है। सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे है? सोनभद्र में है। रिहंद ताप विद्युत परियोजना की बात करें, रिहंद ताप विद्युत परियोजना ये भी सोनभद्र में है। सिंगरौली और रिहंद ये दोनों ही सोनभद्र में आपको देखने को मिलेंगी। ओबरा भी सोनभद्र में है। ठीक है, तो सोनभद्र की 3 ये हो गई। एक सोनभद्र में और है अनपरा ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, अनपरा ताप विद्युत परियोजना। फिर हरदुआगंज ताप विद्युत गृह ये आपका अलीगढ़ में है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह। मेजा ताप विद्युत गृह ये प्रयागराज में है। मेजा ताप विद्युत गृह प्रयागराज। और दादरी ताप विद्युत परियोजना ये गौतम बुद्ध नगर में है। दादरी ताप विद्युत गृह या दादरी ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, ये कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, इनसे भी सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप एग्जाम्स दिए हैं तो आपने देखा होगा यूपी स्पेशल में इनसे सवाल बहुत बनता है। तो जैसे जो बुंदेलखंड क्षेत्र है हमारा, है ना, जैसे आपका झांसी, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, यहाँ पे जो प्रमुख लोकगीत है, एक है ढिमरियाई, है ना, ढिमरियाई है। चंगोलिया है, कुहाई है, आल्हा बहुत फेमस है यहाँ पे, है ना, राचरा है, दीवारी है, हरदौल है, पवरा है, इसुरी है, फाग है और तकरार गीत है, तकरार गीत और कव्वाली, है ना। ये फाग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, होली के टाइम होता है जो। आल्हा, राचरा, दीवारी, हरदौली, हरदौल, पावरा, इसूरी, तकरा गीत। ठीक है, फिर पूर्वांचल की बात करें, अगर पूर्वांचल क्षेत्र जो हमारा इधर लगता है, पूर्वांचल का है आपका विरहा। सामान्यतः पूरे देश में, प्रदेश में ही है ये विरहा, है ना। और भजन, पूरन, पूरन भगत, निर्गुण, पचरा ये तो साधुओं द्वारा गाया जाता है। ब्रज क्षेत्र का बहुत ही फेमस कौन सा भाई, जो ब्रज क्षेत्र पड़ता है, मथुरा थुरा ये सब, तो झूला है, होरी है, रसिया है, बम रसिया है, ब्रज मल्हार है, पटका है, व समाज गायन है। फिर पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात करें तो रागिनी, ढोला, स्वांग, लावनी, गुजरी ये पश्चिमी क्षेत्र के लिए फेमस है। उसके बाद लावणी और बेहतर बील, लावणी और बेहतर बील ये रोहिलखंड क्षेत्र में है, मतलब वहाँ का जो है लोकगीत है। हरदौल और आपका पावरा और आपका इसूरी फाग ये बुंदेलखंड क्षेत्र का हो गया है ना, ये अभी देखा जो। और झूला, होरी, फाग, लंगूरिया ये ब्रज क्षेत्र में भी चलता है। और विरहा सामान्यतः हमने देख लिया पूर्वांचल का। और अवध का जो है, जैसे बधाई, सावनी, फाग, झूला, पचरा, कजरी, सोहर ये अवध क्षेत्र का है। वहीं मिर्ज़ापुर वाराणसी का कजरी का विशेष क्षेत्र है। पूर्वांचल का हम लोगों ने जो देखा वही है बेनली, कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी और कहरवा, सोहानी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, चैता, चैती, होली, दादरा, कव्वाली, है ना। तो बस दो चार आप देखेंगे कॉमन ही चीज़ें हैं ना, दो चार क्षेत्र का आपको याद रखना है।
ब्रज, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और आपका अवध। बस हो गया खत्म। फिर उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल है ना, जैसे ताजमहल, ये सभी को पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। वृंदावन भी सभी को पता होगा। खानका और रशीदिया, खानका रशीदिया ये मैनपुरी में है, खानका रशीदिया। वराह मंदिर ये सोरो कासगंज में है, बहुत फेमस सोरो कासगंज भगवान वराह मंदिर। रूमी दरवाज़ा पता ही होगा आपको, लखनऊ में है। और गोला गोकर्णनाथ मंदिर ये लखीमपुर खीरी में है, गोला गोकर्णनाथ मंदिर। नैमिषारण्य सीतापुर में है, नैमिषारण्य सीतापुर। आनंद भवन ये प्रयागराज में है, आनंद भवन कहाँ पे है? प्रयागराज में। और कड़क शाह बाबा की मज़ार कौसाम्बी में है, कड़क शाह बाबा की मज़ार कौसाम्बी में है। बावनी इमली शहीद स्थल ये फतेहपुर में है, बावनी इमली शहीद स्थल। फिर फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज में है, फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज। शहीद स्थल छावनी ये बस्ती में आपको देखने को मिलेगा, शहीद स्थल छावनी। कनक भवन ये अयोध्या में है, कनक भवन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, अयोध्या में है ये। और सप्त मातृका की परिक्रमा या प्रतिमा, माफ़ कीजिएगा, ये कन्नौज में है, सप्त मातृका की प्रतिमा। जेके मंदिर ये तो भैया मेरे कानपुर में ही है। दिगंबर जैन मूर्तियाँ ये इटावा में है, दिगंबर जैन मूर्तियाँ। शुक्ल तालाब ये कानपुर देहात में देखने को मिलेंगी, शुक्ल तालाब आपको। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है भाई। और बौद्ध स्तूप कुशीनगर और पिपरवा, बौद्ध स्तूप कुशीनगर और पिपरवा। सोमनाथ जी का मंदिर ये देवरिया में है, सोमनाथ जी का मंदिर। संत कबीर जो निर्वाण स्थल है ये मगहर में है, संत कबीर नगर में ही है। और माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा ये भी कुशीनगर में है, माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा। इसके बाद दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, ये बहुत बार पूछा गया दशावतार मंदिर एग्जाम्स में कि कहाँ पे है, देवगढ़ में है, ललितपुर में। हरिदेव जी का मंदिर गोवर्धन में है, मथुरा में आपके। और लाडली जी राधा जी का मंदिर आपके मथुरा में है। भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कानपुर में है ये। और भरद्वाज आश्रम और अक्षयवट ये प्रयागराज में है, भरद्वाज आश्रम और अक्षयवट। शाकंभरी देवी मंदिर ये सहारनपुर में है, शाकंभरी देवी मंदिर। और दान तीर्थ की बात करें ये मेरठ में है, दान तीर्थ आपका मेरठ हो जाएगा। व्यास टीला एवं नरसिंह टीला जो है, व्यास टीला और नरसिंह टीला जालौन में है। विंध्यवासिनी मंदिर की बात करें ये मिर्जापुर में है, विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ है? मिर्जापुर में। लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में है। और आपका भृगु मंदिर बलिया में है, भृगु मंदिर। मुगल घाट जो है वो फरुखाबाद में है, मुगल घाट फरुखाबाद। और गणनाथ मंदिर की बात करें तो मेरठ में है, और गणनाथ मंदिर। जायसी स्मारक जो है रायबरेली में है, जायसी स्मारक रायबरेली में है आपके, ठीक है। उसके बाद जो है शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर ये मुजफ्फरनगर में है, शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर। धानापुर शहीद स्मारक चंदौली में है, धानापुर शहीद स्मारक। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है गाजीपुर में है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा। देवकली मंदिर ये औरैया में देखने को मिलेगा आपको, देवकली मंदिर। और विक्टोरिया हॉल घंटाघर ये हरदोई में है, विक्टोरिया हॉल घंटाघर। तुलसी स्मारक बांदा में है, तुलसी स्मारक ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, बांदा में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी आगरा में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। इमामबाड़ा एवं छतर मंजिल लखनऊ में है। लाल दरवाज़ा मंदिर जौनपुर हो जाएगा आपका। हाजी वारिश अली की जो मज़ार है ये आपकी बाराबंकी में, हाजी वारिश अली की मज़ार। और सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में है भाई। कपिल मुनि आश्रम रामेश्वर मंदिर एवं भेद कुंड ये फरुखाबाद में, ये कहाँ पे? फरुखाबाद में। महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर में है, महर्षि दधीची आश्रम। छेमकली देवी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, जयचंद का किला ये आपका कन्नौज में है, कहाँ पे है? कन्नौज में। नंदीग्राम, शीश महल एवं नागेश्वर नाथ व राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में है आपके। कनक भवन, मणि पर्वत, वाल्मीकि रामायण भवन ये भी आपके अयोध्या में देखने को मिलेगा आपको। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह ये बाराबंकी में, सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह। महर्षि दुर्वासा और भरद्वाज का आश्रम प्रयागराज में है, पूछा जा चुका है ये, दुर्वासा और भरद्वाज का आश्रम। कुंतेश्वर मंदिर बाराबंकी, कुंतेश्वर मंदिर बाराबंकी में है। देवा शरीफ की दरगाह बाराबंकी में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, देवा शरीफ दरगाह। और माता राज राजेश्वरी मंदिर उन्नाव हो जाएगा। कामतगिरी पर्वत भाई परिक्रमा होती है इनकी, बहुत ही मान्यता वाले पर्वत हैं ये, चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत। कलिंजर दुर्ग बांदा में है, कलिंजर फोर्ट आपका। फिर रजा लाइब्रेरी की बात करें ये रामपुर में है। फिर शिवली एकेडमी की बात करें आजमगढ़ है आपका। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उन पर ज़्यादा फोकस करना है, वो आने के चांसेस बहुत हैं। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर ये सोनभद्र में आपका, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर। सीता कुंड घाट की बात करें सुल्तानपुर में है। सीतामढ़ी धार्मिक स्थल ये भदोही में आपको देखने को मिलेगा, सीतामढ़ी धार्मिक स्थल। चौरासी गुंबद कालपी जालौन में है, चौरासी गुंबद कालपी।
और बेल्हा देवी मंदिर की बात करें, प्रतापगढ़ बेल्हा देवी मंदिर। एजाज अली हॉल की बात करें, बिजनौर में है एजाज अली हॉल। अशफाकुल्ला की मज़ार, ये शाहजहाँपुर में हो जाएगा आपके। फिर चाइना मंदिर, ये श्रावस्ती में हो जाएगा, रानी महल झांसी। और आपका मकरबई मंदिर महोबा, मकरबई मंदिर महोबा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए एक टॉपिक है, पिछले वर्षों में पूछे गए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब इसको कल से शुरू करेंगे। जो एग्जाम में आज तक पीछे जितने भी एग्जाम हुए उनमें यूपी जीके से सवाल पूछे गए हैं, तो इसको तो बिल्कुल मिस मत करना। और डेली जितने लेक्चर दिए उनको रिवीजन में ज़रूर लाइए, है ना। और पूरी तैयारी के लिए हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। सारे नोट्स, पूरा टेस्ट, क्विज, जितनी भी चीज़ें हैं एग्जाम के लिए ज़रूरी, पूरी तैयारी आपको हम घर बैठे करा देंगे, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं।